तो हेलो बच्चों, रोजगार फोरम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम आपका जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से जो वैकेंसी 2022 की आई हुई है, आज जो स्टेट हम कवर करने वाले हैं वो है झारखंड। तो चलिए हम आज झारखंड का कवर करते हैं। मैं आपको बता दूं इससे पहले कि देखिए इंडिया पोस्ट में जो इंडिया में टोटल वैकेंसी है वो आप लोग सभी को पता है कि 38,000 लगभग 926 है, मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 39,000। और उसमें से झारखंड में कितनी वैकेंसी है? झारखंड में टोटल वैकेंसी है 610। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि 610 पोस्ट जो हैं झारखंड की 610 है, तो किस तरह से किस कैटेगरी के लिए कितना है। तो जो भी झारखंड से अप्लाई करना चाहते हैं वो ध्यान से देख लें कि कौन से सर्कल से। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में 9 सर्कल हैं, तो 9 सर्कल में से जो पोस्ट निकली वैकेंसी 9 सर्कल पर निकली हुई है। ठीक है, तो 9 सर्कल कौन है? धनबाद है, रांची है, गुमला है ना, सिंहभूम है। तो उस तरह से करके है। तो 9 सर्किल में जैसे कि आप एक सर्किल में ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक सर्कल में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना जो भी कैटेगरी में आते हो, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या जो भी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, तो आप उस देख सकते हैं कि सर्कल में कितना वैकेंसी है। उससे आपको फ़ायदा होगा कि आप जान जाइएगा कि उस सर्कल में मतलब कि जितना ज़्यादा वैकेंसी रहेगा आपको वहाँ पे अप्लाई करने से फ़ायदा होगा। और कटअप की भी बात की जाएगी कि लगभग कटअप कितना जाता है, लेकिन पहले चलिए हम लोग आपको कैटेगरी वाइज सभी का आपको दिखा देते हैं कि सर्कल में कितना वैकेंसी है, ताकि आपको भी पता चले। उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा। बाकी स्टेट का भी यहाँ पर डाला जाएगा, तो 2-3 दिन आप वेट कीजिए फॉर्म डालने से पहले। बाकी स्टेट का भी देख लीजिए और उसके बाद जब देखिएगा कि कौन से कैटेगरी में कौन सा स्टेट में ज़्यादा है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरे स्टेट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी आपको जो है कि आपको सैलरी 10 से 12,000 से शुरू होगा। सिर्फ 4 घंटे का काम है, लेकिन धीरे धीरे प्रमोशन देके बढ़ते भी जाएगा, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। और अप्लाई करने से पहले एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि कोई भी स्टेट में जब अप्लाई करते हैं तो उसका लैंग्वेज आप जान लीजिए कि कौन से सर्कल में क्या बोला जा रहा है। ये मत देखिए कि वैकेंसी कितना है। ऐसे मैं बता दूं कि ओडिशा में बहुत सारी वैकेंसी है, ओडिशा में बहुत ज़्यादा वैकेंसी और उसका कटअप बहुत कम जाएगा। 3,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, 3,000 से भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर लेकिन अप्लाई करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वहाँ क्या है, ओडिया चाहिए भाषा में, ओडिया, जो कि आप लोग पढ़े नहीं है। तो ओडिया भाषा अगर क्लास 10th में पढ़े हो और अगर आप ओडिया जानते हो तभी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका, इसीलिए मैं बोला कि लैंग्वेज बैरियर है। और सभी सर्कल का अलग अलग, ऐसा नहीं कि पूरा ओडिशा में या फिर जैसे कि वेस्ट बंगाल की वैकेंसी आई हुई। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझते जाओ। वेस्ट बंगाल में जो वैकेंसी आई है वहाँ पे बंगाली भी है, हिंदी भी है और बंगाली भी है। मैं बता दूँ, बंगाली है, हिंदी है। ठीक है, तो ये आप ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी जानते हैं तो सभी सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। जैसे कि बंगाल में अगर 10 मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे अगर 10 सर्कल है तो 10 सर्कल में 8 सर्कल आपका बंगाली के लिए है और 2 सर्कल आपका हिंदी इंग्लिश के लिए है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, तो आप वही सर्कल में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में अगर जैसे कि 2,000 वैकेंसी है तो आप 2,000 वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है, नहीं। 2,000 वैकेंसी में हो सकता है कि 8 सर्कल में 1,800 हो जाए, तो सिर्फ आप 200 वैकेंसी ही सिर्फ आपके लिए हो हिंदी इंग्लिश के लिए, और उसमें से भी कैटेगरी वाइज रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस सर्कल का लैंग्वेज क्या है, कौन से सर्कल में कितना वैकेंसी है, इस तरह से मैं डालने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कौन से सर्कल से करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हिंदी कितने जगहों में बोला जाता है और कैसे हमको अप्लाई करना है, कौन से कैटेगरी में है और कितना करने से फ़ायदा है। अब जैसे अभी आपको और फ़ायदा समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसका यहाँ पे पूरा निचोड़ दे के बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम मतलब कि बताया जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो आज हम जो स्टेट लिए, अब चलिए उस पर चलते हैं। जो मुझे बताना था वो मैं बता दिया कि कैसे आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट हमारा झारखंड और पूरा सभी सर्कल में हिंदी लैंग्वेज है, तो कोई भी सर्कल में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई भी सर्कल में अप्लाई कीजिए, हिंदी है। अब यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी 610 है, जिसको मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि यूआर में 273 है पूरा टोटल जोड़ के, फिर मैं सर्कल वाइज भी बताऊँगा। फिर ओबीसी में 68 है बच्चों, और ईडब्ल्यूएस में 41 है, और एससी में 68 है, एसटी में 149 है, और टोटल देखिए पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे 11 वैकेंसीज है। बहुत जगह में देखिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते कोई अपना सर्कल में, लेकिन वहाँ पे जब ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का या फिर एससी का एसटी का नहीं है वैकेंसी, तो वहाँ पे डालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अपना कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, आप सीधे चल जाएंगे यूआर में। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी वालों का भी यही है, कोई स्टेट मतलब सर्कल में पीडब्ल्यूडी का 0 वैकेंसी, तो वहाँ से अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, आप दिव्यांग में आते हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा। सो मेरा कहने का मतलब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। कितने सर्कल से देख लीजिए, झारखंड में, स्टेट झारखंड में है और लैंग्वेज सभी का हिंदी है। तो यही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि सभी का लैंग्वेज हिंदी है। अब देखिए कितने सर्कल्स हैं। सर्कल्स यहाँ पे देखिए जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिए सिर्फ आप एक ही सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं और 2-3 फॉर्म नहीं डालिए, क्योंकि हो सकता है कहीं रिजेक्ट हो जाए सभी फॉर्म, इसलिए एक ही फॉर्म डालिए। ऐसा नहीं कि 2-3 फॉर्म डाल के 2-3 सर्कल से अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। तो देख लीजिए, पहला है देवघर, बी देवघर, फिर दूसरा है गिरिडीह, फिर क्या है संथाल परगनाज है, फिर 4 में देखिए क्या है DN धनबाद है, उसके बाद देखिए गुमला है, उसके बाद रांची है, फिर सिंहभूम है और फिर धनबाद है और फिर हजारीबाग है। और सभी का आप देख सकते हैं वैकेंसी कितना है। यहाँ 25 है, यहाँ 74 है, यहाँ 52 है, यहाँ 4 है, यहाँ 30 है, यहाँ 83 है। देखिए कोई स्टेट में, कोई सर्कल में ज़्यादा वैकेंसी, जैसे रांची हो गया, संथाल परगना हो गया, गिरिडीह हो गया, यहाँ पे बड़े बड़े वैकेंसी हैं और देवघर है। लेकिन कैटेगरी वाइज कितना है वो भी आपको देखना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि 25 में यहाँ पे सिर्फ 2 PWD के लिए, और यहाँ पे हो सकता है कि 52 में एक भी PWD के लिए एक ही वैकेंसी हो। तो PWD वालों के लिए तो यहाँ फायदा हो जाएगा देवघर में, तो आप देख लीजिए। फिर DN धनबाद का 4 है, 30 है, 83 है रांची का, सिंहभूम का 85 है, धनबाद का 36 है, हजारीबाग का 94। अब चलिए अब हम लोग सीधे सर्कल वाइज में देखेंगे कि कौन से सर्कल में कितना वैकेंसी किस किस कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ से देखिए अब हम सर्कल वाइज आपको बताने जा रहे हैं और सर्कल में कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वो मैं आप समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है सर्कल का, ये साइड है ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कैटेगरी उधर दिखा दिया है कि कौन कौन सा कैटेगरी है। UR है, OBC है, EWS है, और उसी के नीचे कॉलम में मैंने उसके रिगार्डिंग उसका वैकेंसी सभी सर्कल के रेस्पेक्टिव में बता दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बी देवघर, यहाँ पे 25 वैकेंसी, ध्यान से देखिएगा। UR के लिए 13 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 6 है और PWD के लिए एक भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि EWS की जब सीट भर जाती है तो उसके बाद फिर वो भी UR में ही चले जाते हैं, ठीक है। UR की वैकेंसी से ही उनको मिलेगा, है ना। जैसे कि PWD के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं, तो यहाँ से जो भी PWD वाले अप्लाई करेंगे वो UR के अंतर्गत ही अपना मतलब कि वैकेंसी लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए गिरिडीह में देखिए 29 है UR का, OBC का कितना है 10 है, उसके बाद देखिए EWS का 5 है, SC का 10 है, ST के लिए 19 है और PWD के लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो देखिए यही चलते मैं बता रहा था कि देखिए अभी जैसे कि जो देवघर से अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है PWD वाले के लिए, क्योंकि जो गिरिडीह के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको फ़ायदा है कि हो सकता है कि यहाँ से अगर 5 PWD अप्लाई करें, ध्यान से सुनिएगा, 5 लड़के अप्लाई करें तो जिनका सबसे ज़्यादा होगा, जैसे कि 75% जिसका होगा, तो इनको यहाँ पे PWD के अंतर्गत वैकेंसी मतलब कि सीट मिल जाएगा। और अगर UR का कट ऑफ यहाँ पे गया है 85% या 88% माने, तो देखिए PWD वालों का 75% में अगर एक लड़का का है और अगर वही अप्लाई सबसे ज़्यादा वाला किया है तो यहाँ पे देखिए मिल जाएगा गिरिडीह में सीट। लेकिन देखो वही देवघर में करेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे UR का कट ऑफ कितना जाएगा, अगर 88 है तो चलिए हम यहाँ मान लेते हैं 86% गया है, तो देखिए कम कट ऑफ गया है UR का, फिर भी यहाँ पे PWD का 75% होने के बावजूद यहाँ पे सीट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए देख के अप्लाई करें। संथाल परगना के लिए देखिए कितना है 23 है UR के लिए, OBC के लिए कितना है देख लीजिए 6 है, फिर यहाँ पे देखिए EWS के लिए 3 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए देखिए 12 है और PWD के लिए 1 वैकेंसी है। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देखिए, है ना। फिर मैं जनरल कटअप भी बताऊंगा कि कितने यहाँ पे स्टूडेंट नंबर लाते हैं 10th में। उसका देखिए DN धनबाद का 1 है, फिर OBC का 1 है, EWS का 1 भी नहीं है, SC ST का 1 है और PWD का 1 भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुमला में 30 वैकेंसी है और यहाँ पे 14 UR के लिए, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 3 है, SC के लिए 3 है, ST के लिए 7 है, PWD के लिए 1 भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। रांची में देखिए 83 वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है। UR के लिए यहाँ पे देखिए 36 है, OBC के लिए 10 है, EWS के लिए 5 है, SC ST के लिए देखिए 11 और 20 है और PWD के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे SC की अच्छी वैकेंसी और ST के लिए, है ना। तो यहाँ से इनके लिए बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20 वैकेंसी तो ST के लिए है ही, उसके बाद उनका लिए UR का भी सीट है। और UR का सीट मैं बता दूँ कि सभी के लिए ओपन रहता है, सभी के लिए, और उसके अलावा अपने कैटेगरी में भी उनका सीट रहता है। आप समझ सकते हैं कि OBC के लिए 10 इधर है और 36 जगह इधर भी खाली है, और वो 36 जगह में कोई भी ले सकता है जिनका मार्क्स अच्छा रहेगा, ठीक है। कैटेगरी का हिसाब से मिलता है। जैसे मैं बता दूं कि 3 OBC के लड़के को अगर सीट मिली है तो हो सकता है कि जो लड़का
अगर यूआर का कटअप गया है 88%, ध्यान से समझिएगा यूआर का कटअप, और एक ओबीसी का लड़का अगर लाया है 91%, तो उसको यूआर का सीट मिलेगा, ओबीसी का सीट नहीं मिलेगा। और जो 2 ओबीसी बच गए हैं, अगर वो ओबीसी में अगर नंबर लाए हैं 86%, तो देखिए यूआर का कटअप से कम है, यूआर का कटअप से कम है, तो उसको ओबीसी के अंतर्गत सीट मिलेगा। ये का होता है कैटेगरी का फ़ायदा। आगे देखिए थर्ड में ये और 3 सर्कल कौन कौन है, देखिए सिंहभूम है, धनबाद है, हजारीबाग है। तो 9 टोटल सर्कल था, आपको मैंने पहले बता दिया था। तो देखिए सिंहभूम में 85 सीट्स है, उसमें से यूआर के लिए 47 है। देखिए यहाँ पे यूआर के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे बेनिफिट है जो जनरल कैटेगरी से है। ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, एससी के लिए 6 है, और यहाँ पे एसटी के लिए भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, 20 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी है ना। तो यहाँ पे यूआर और एसटी के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। धनबाद में देखो 15 सीट है, 36 सीट टोटल है, उसमें से 15 सीट यूआर के लिए है, 4 सीट यहाँ ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 4 सीट है, एसटी के लिए 8 सीट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट यहाँ पे है। उसके आगे देखिए हजारीबाग में 94 सीट है, बड़ी वैकेंसी है। 39 यहाँ पे देखिए यूआर के लिए है। यहाँ देखिए यूआर में सिंहभूम में ज़्यादा है, जबकि सीट यहाँ पे कम था, तो इसलिए मैं बोला कि सर्कल के हिसाब से देखा कीजिए। 11 सीट ओबीसी के लिए है, 5 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 11 सीट एससी के लिए है, 25 सीट एसटी के लिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए 3 सीट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से सर्कल में कितना वैकेंसी है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख पाओगे कि जो सर्कल में हमको अप्लाई करना है वो सर्कल में कितना उसमें वैकेंसी है और उसका यूआर का वैकेंसी कितना है। अब मैं कट ऑफ की बात कर देता हूँ। कट ऑफ देखिए झारखंड बोर्ड में मार्क्स जो होता है क्लास 10th का, वो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मैं बता देता हूँ कि कितना जाता है। तो देखिए टॉप 20 परसेंटाइल में आप समझ सकते हैं कि 70% जाता है लगभग मार्क्स, मतलब टॉप 20% बच्चे यहाँ मार्क्स लाते हैं, जबकि सीट बहुत कम है। आप सीट देखते होंगे 10-5 के लगभग में, तो मतलब अगर टॉप 5 परसेंटाइल की बात किया जाए तो यहाँ पे 85% से ऊपर स्टूडेंट समझिए तो टॉप 5 या 10 परसेंटाइल में आते हैं, 5 से 10 परसेंटाइल में। ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि 2020-21 वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका 18 साल पूरा नहीं हुआ है। तो उसके पहले जो कटअप जाता था टॉप 20 परसेंटाइल 80% जाता था। ठीक है, 2000 पहले का मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अगर 90% अगर यहाँ पे लाए हुए हो तो थोड़ा बहुत आपको चांस है कि आपको सीट मिल जाएगा, है ना। और कुछ ऐसे भी कैटेगरी में बता दे रहा हूँ, कैटेगरी में जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनको 80 से 85% में भी सीट मिलने का चांस है। मैं चांस का बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दे रहा हूँ, कटअप का लगभग मैं एस्टिमेशन बता दे रहा हूँ। और कुछ मतलब कि अगर ऐसे जगह से अप्लाई कर दिए जहाँ पे सीट ज़्यादा एसटी के लिए, तो हो सकता है कि आपको 70 से 75% में मिल जाए, ऐसा भी होगा। तो आप अपना देख के अप्लाई किया करें, है ना। जैसे कि ओबीसी के लिए है कितना, तो देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि 70% से जिनका भी मार्क्स ज़्यादा है वो अप्लाई कर दें, देखा जाएगा जो भी होगा। 70% से जिनका भी ज़्यादा है देखा जाएगा, आप लोग अप्लाई कर दें। और अगर दूसरे स्टेट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पे आपकी वैकेंसी बड़ी है, तो मतलब मैंने बताया था कि 2 से 3 दिन वेट कीजिए। सभी अच्छे स्टेट का मैं सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बता दूंगा और उसका कटअप भी आपको पता चल जाएगा। तो आप फिर दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप 2-3 दिन रुक लीजिए, जितने भी स्टेट का मैं बता रहा हूँ वैकेंसी आप लोग देखते चलिए, है ना। जहाँ पर भी लगेगा कि आपके कैटेगरी से कितना जाएगा कटअप, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर देना। तो देखिए, और मैं बता देता हूँ कि कैसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए, ताकि अगर आप हमारे चैनल से बने रहिएगा और वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टाग्राम ग्रुप है, तो कैसे जुड़ना है चलिए दोनों में बता देता हूँ, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम का आईडी भी है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम आईडी से, ठीक है। तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिया हुआ है, इस टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिख के सर्च मारिए। अभी चैनल नया है, लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि चैनल छोटा है, नया है, लेकिन कंटेंट बड़ा रहेगा। तो आप लोग ये समझिए कि इसके में बहुत फ़ायदा रहेगा। तो अभी देखिए ये वाला टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए सर्च करके। लिंक भी मैंने दे दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाइएगा। ऐसे ये लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब ये रहा इंस्टाग्राम का आईडी, तो ये आप मतलब कि सर्च कर सकते हैं, रोजगार फोरम एक साथ लिख के, कहीं पे भी स्पेस नहीं दीजिएगा और सर्च कीजिएगा तो आपको ऐसा आइकन दिख जाएगा। तो ये आइकन जो है हमारा ही चैनल का है, तो उसमें आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।